हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है जैसी नीयत वैसी कृपा। एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा के लिए एक जाड़े की मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगत कर बोले, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम यहाँ रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई। ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर की जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल से पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बुढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने की जगह भी मिल गई तो रात भर में बिना ओढ़े बिछोने के इस फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में 2 फुटी छोटी चारपाइयाँ पड़ी थी। उसमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली थी, परंतु इस स्त्री ने इसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से 2 पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भींगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं 2 कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि न तो घर में घी है और न ही दूध और न ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मांदा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उसे चुपके से द्वार पर हुई बता दी थी। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और अपने दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बूढ़े बुढ़िया जाने लगे। सरला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो 4 दाने घने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथ रोटियां बना दी और उनके साथ बांध कर दिया और कहा, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसे न कर सके। आशा है आप क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे, पर आज तो तू जो भी चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले गए तो सरला को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफियाँ भरी हुई थी। अब तो उसने उसे पलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली और घोड़ा गाड़ी ले ली और टमटम भी खरीद लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने सरला तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को दिन रात यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार से वे करामाती बूढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वे भी हृदय भर असरफियाँ प्राप्त कर ले। देवता तो लोग करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे।
द्वार पर खटखट की आवाज़ सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपनी स्त्री को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा ज्वार की 2 रोटियां ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा लिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर ही लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब बूढ़ी बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके साथ बांध दिया और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपड़ी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब वह तो कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही सड़ा हुआ बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं।